वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों में तो उठापटक बिल्कुल जारी है, हालांकि बहुत ही सीमित दायरों का कारोबार आज सुबह से ही बाजारों में देखने को मिल रहा है। कल हम 26,000 के ऊपर बंद हुए थे, निफ्टी के लेवल्स की बात कर रहे हैं, और आज खुले भी हम 26,000 के आंकड़े के ऊपर ही थे, लेकिन टिक नहीं पाए। उसके बाद एक नीजर्क रिएक्शन के बाद जो लो आज टच किया निफ्टी ने वो रहा 25,877 का। उसके बाद अब थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है बाजारों में, लेकिन बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे इस समय भी कामकाज करते हुए आज नया उच्चतम स्तर छूने के बाद थोड़ा बहुत हल्का हुआ। उसके बाद फिर एक बाउंस बैक आपकी स्क्रीन पे है, डे हाई के आसपास ही और रिकॉर्ड हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। ग्लोबल क्यूज थोड़े नेगेटिव थे। यूएस मार्केट्स में बिकवाली देखने को मिल रही थी। उसके बाद निकाय में भी आज शार्प कट्स यानी कि 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर में भी मुनाफा वसूली है, वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बिटकॉइंस में शार्प कट्स देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन एक बार फिर जो है $90,000 के नीचे कामकाज करते हुए थोड़ा बहुत बाउंस बैक वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑल एसेट्स जहाँ पे अच्छा खासा एक रन अप हम देख चुके थे, वहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और जो नहीं चले वो अब चलना शुरू है, जिसमें हमारे बाजार भी हम उनकी भी बात कर सकते हैं। बाजार की दिशा क्या रह सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सनी अग्रवाल, ही इज़ DVP, Head Fundamental and Equity Research at SBI Securities, and Mr. Gaurav Sharma, he is Associate Vice President and Head of Research at Globe Capital. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सनी सर से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सनी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अगर हम बात करें बाजारों की, तो Q2 अर्निंग्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस ही रही। हम बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस के साथ Q2 अर्निंग्स में गए थे, लेकिन ऐसे पॉजिटिव सरप्राइजेस तो नहीं, पर उम्मीद पे खरे उतरे और इन लाइन और अबव एक्सपेक्टेशन ही बहुत सारी कंपनीज के नतीजे आए। एक तो अर्निंग्स जो है वो एक मेजर ट्रिगर हमारे बाजारों के लिए रहा है, जिसने संभाले है बाजार को। यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड की बातें जो है, आज फिर से सरकार की तरफ से कमेंट्स आए हैं कि हो सकता है कि डील की अनाउंसमेंट जल्द, फेज़ 1 ऑफ द डील की अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्द हो सकती है। इस बीच निफ्टी 26,000 के आंकड़े के ऊपर टिक नहीं रहा, कोशिश ज़रूर कर रहा है। क्या लगता है आपको, यहाँ से बाजारों का रुख क्या हो सकता है? Good afternoon and thanks for having me on the show. Definitely, I think आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो अर्निंग्स रही थी ये क्वार्टर में अब बेटर देन एक्सपेक्टेड या एटलीस्ट इन लाइन थी। ऐसे कोई बहुत ज्यादा मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने मिली अगर आप ब्रॉडर लिस्ट ऑफ कंपनीज देखेंगे तो। एंड इसमें टू ऐड दैट बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिव सीजन इट इज एक्सपेक्टेड कि Q2 में या फिर फुल सेकंड हाफ ऑफ FY26 में जो अर्निंग ग्रोथ रहेगी कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 वो भी रिलेटिवली बेहतर रहेगी। तो जो वैल्यूएशन है उसे कहीं ना कहीं अर्निंग ग्रोथ का भी सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा। एंड देन FY27 ऑन द बेस ऑफ FY26 विल बी अगेन फार बेटर नंबर। तो एटलीस्ट ये क्लैरिटी है स्ट्रीट को कि आने वाले 4 से 6 क्वार्टर जो है इसमें एक डिसेंट अर्निंग ग्रोथ हम ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट शुड सपोर्ट द मार्केट, एंड दैट इज द रीजन हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोई ऐसे बहुत ज्यादा शार्प करेक्शन देखने नहीं मिल रहा है, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी एडवर्स नेगेटिव डेवलपमेंट वी हैव सीन ड्यूरिंग द लास्ट 8 to 12 मंथ। तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा। हालांकि एक यूएस इंडिया ट्रेड डील है, ये एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है, स्पेशली बिजनेसेस जिनका एक्सपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर वहां भी थोड़ा बहुत कहीं हमें राहत मिलती है तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट विल बी वेल पॉइज्ड टू मूव अहेड। एफआईआई सेलिंग की एक चर्चा हर बार होती है कि कब इनकी सेलिंग रुकेगी, बट अगेन दे आर होल्डिंग इज एट अ मल्टी ईयर लो, इनफैक्ट एट अ डिकेड लो। तो उम्मीद है कि जैसे ही ग्लोबली बिजनेस सेंटिमेंट स्टेबलाइज होंगे, इवन फ्रॉम अ फंड फ्लो परस्पेक्टिव थिंग्स शुड स्टार्ट लुकिंग वेल। और अगर मैं ओवरऑल मार्केट को सपोर्ट करने वाले जो 2 बड़े सेक्टर है, जैसे BFSI जो कि 30-35% कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट पुल में, अगर हम उसकी बात करें तो वहां भी एक लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में नीम स्टेबलाइज होते दिखेंगे। तो अर्निंग ग्रोथ वहां भी बेहतर रहेगी। IT विच हैज बीन अ क्लियर अंडर परफॉर्मर सिंस लास्ट 12 मंथ, वहां भी रिलेटिवली जब कमेंट्री पॉजिटिव आना स्टार्ट होगी तो एक रब ऑफ इफेक्ट के तौर पर हम एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव इंपैक्ट देख सकते हैं। तो आई थिंक जब 2 बड़े सेक्टर IT और बैंकिंग कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे मार्केट में, तो आई थिंक ओवरऑल इट सीम्स कि मार्केट शुड स्टार्ट मूविंग अप ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ। जी गौरव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। गौरव सर, आप बताइए कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, वहीं निफ्टी 26,000 से चूक रहा है बार बार, अगेन एंड फेल्ड अटेम्प्ट, बट यस वेरी क्लोज टू 26,000। क्या लगता है आपको दोनों के चार्ट्स को देख के?
Good afternoon, Geetu ji. Good afternoon, Sunny ji, and to all the viewers. So निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियरली आउटपरफॉर्म कर रहा है, आज भी उच्चतम स्तर पे अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो सुबह आई गिरावट के बाद अब एक रिकवरी फेज पर है। पहले उस गिरावट की चर्चा कर लेते हैं। ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ था, सभी सेक्टर कॉजेज ने सो फार ऑफ द ट्रेड नेगेटिवली परफॉर्म किया है। आई थिंक शायद ही कोई इंडेक्स होगा जो अभी की स्थिति में एक फ्लैटिश टू पॉजिटिव नोट पे आ पाया है, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेथ डीपली नेगेटिव साइज पे ट्रेड कर रहा है। एज वी स्पीक अभी भी 2000 शेयर नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और केवल 950 ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। वेरी वीक मार्केट ब्रेथ। बाजार अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स के नजदीक ट्रेड कर रहा है, तो इस प्रकार का जिटरी मूव आना, इनडिसीजन आना, लैक ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई देना, ये एक नॉर्मल सी चीज है। 26,100 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन के सामने आ रहा है। आई थिंक 26,100 जिस भी दिन टूटेगा उसी दिन या मे बी इमीडिएटली इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी इंडेक्स एक नए हाई पे दिखाई दे जाएगा। 26,277 का आंकड़ा उसके बाद टूट जाएगा, बिकॉज 3 बार लगातार यहाँ पे रेजिस्ट किया है बाजार। अभी भी ऑफलेट उसी पॉइंट के पास आके आई थिंक द एग्जैक्ट पॉइंट वाज 957 जहां के पास आके अटका दोबारा से। तो बार बार बाजार उस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। शायद ट्रेड डील के अनाउंसमेंट का इंतजार हो रहा है एक नए हाई लगने के लिए। अभी सो फार इन द ट्रेड गुड पॉइंट्स क्या है, ये तो हमने नेगेटिव और वीक पॉइंट्स पे बात कर ली है। द पॉजिटिव साइड इज बैंक निफ्टी इज स्टिल इन द ग्रीन। PSU बैंक्स जो हम कई महीने से लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, दे हैव परफॉर्म्ड वेल। हम आगे भी उन पे बुलिश स्टैंस मेंटेन करके रखते हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अपने उच्चतम स्तर पे आ गया है, तो आई थिंक बैंक निफ्टी को पकड़े और रिलायंस इंडस्ट्रीज को पकड़े, इन दोनों में ही इतनी कंफर्टेबल स्ट्रेंथ है कि बाजार को हमें एक हरे निशान के आसपास लेके आ सके और या ये कहें कि फर्दर गिरावट से रोक सके, जो कि फिलहाल उन्होंने रोका हुआ है और रिकवरी मोड पे बाजार दिखाई दे रहा है हमें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रिलायंस इंडस्ट्रीज डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए कहीं ना कहीं बाजार को संभालते हुए, और ये आपके स्क्रीन पे है 1520 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सनी सर, आपने कहा कि अर्निंग्स जो है उन्होंने निराश नहीं किया, और कहीं ना कहीं हम अर्निंग्स को देखते हुए लगता है कि बाजार रेजिलिएंट तभी था। लेकिन आपको यहाँ से कौन से सेक्टर्स है या कौन से एक तो सेक्टर्स के बाद दूसरा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, व्हाट इज गोइंग टू लीड द चार्ज फ्रॉम नाउ ऑन? सेकेंड हाफ में आप कहाँ पे देखते हैं कि एक अच्छा रुझान बन सकता है? अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जिस तरह से गौरव जी भी बता रहे थे कि मार्केट में ब्रेड जो है काफी वीक है, नैरो, काफी सिलेक्टिव सेट ऑफ स्टॉक है जो रैली कर रहे हैं, और ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि इट्स अ बॉटम ऑफ मार्केट, जहाँ की जो कंपनीज में या जो सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ आने की, बेहतर आने की उम्मीद है, वही कंपनीज में हम एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ सेक्टर जो मुझे ध्यान आते हैं कि जो सेकंड हाफ में या आने वाले 4 से 6 क्वार्टर में एक अच्छा कर सकते हैं, उनमें से ऑटो एंड अच्छा लगता है, क्योंकि जीएसटी कट के बाद हालांकि हमने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली भी देखी है सभी स्टॉक में। अगर हम टाटा मोटर्स को हटा देते हैं पूरे पैक से तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज हैव डिलीवर्ड फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स एंड इवन आउटलुक। तो मुझे लगता है कि ऑटो एंड इज द प्लेस टू बी इन, जहां स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर अभी भी इन प्लेस है। हालांकि एक हाथ क्वार्टर में पोस्ट फेस्टिव सीजन वॉल्यूम डिप आ सकता है, बट अगर मैं थोड़ा सा लंबे समय का होराइजन लेता हूँ तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम है वो अच्छे आते हुए दिखेंगे। तो ऑटो एंड सीधा वन पैक। बैंकिंग सेक्टर जहां हम देख रहे थे कि कंटिन्यूअसली निम का प्रेशर बना हुआ था बिकॉज ऑफ द रेट कट, वहां एक उम्मीद है कि अब निम सेकंड हाफ में स्टेबलाइज होकर ग्रेजुअली एक्सपैंड होना स्टार्ट होंगे। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट क्रेडिट ग्रोथ इज ऑल्सो लुकिंग प्रिटी हेल्दी। और जो एसेट क्वालिटी के जो इश्यूज थे कोई सर्टन पॉकेट्स में, जैसे एमएसएमई में या माइक्रो फाइनेंस में, वो इशू भी कहीं ना कहीं बैक बर्नर पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो बैंकिंग एज अ सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करता हूँ तो सीमेंट इज द वन सेक्टर जहां हम अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो एक बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन हमने पूरे सीमेंट पैक में देखा है, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो। पर मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ यूजुअली सीमेंट के लिए अच्छा होता है, और जिस तरह से कहीं ना कहीं एक नंबर्स हम देख रहे हैं सीमेंट में आते हुए
ये उम्मीद है कि FY27 और सेकंड हाफ ऑफ FY26 में भी जो अर्निंग ग्रोथ है सीमेंट पैक में बरकरार रहेगी, अच्छी अर्निंग ग्रोथ आने की उम्मीद है। इसके अलावा काफी सारे छोटे सेक्टर्स हैं जिनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है ओवरऑल प्रॉफिट पूल में। ऐसे कुछ चुनिंदा सेक्टर जैसे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, पीबी, फैब्रिकेशन की जो कंपनीज हैं उनमें काफी अच्छे नंबर्स आए, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले क्वार्टर में भी बेहतर ग्रोथ बनी रहेगी। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब कंपनीज लाइक एपीएल, अपोलो, हाईटेक, वहां भी हमने काफी रोबस्ट ग्रोथ ये क्वार्टर में देखी और आने वाले क्वार्टर के भी आउटलुक काफी रोबस्ट है। ज्वेलरी एज अ सेक्टर डिस्पाइट ऑफ सच एन एक्सपोनेंशियल राइज इन ज्वेलरी गोल्ड प्राइसेस, हमने देखा है कि काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन कर रखी है। होटल अगेन विच इज अ सीजनली स्ट्रॉन्गर क्वार्टर फॉर देम इन Q3, वहां भी हमने कुछ चुनिंदा कंपनीज में अच्छी ग्रोथ आती हुई देखी। तो अगेन ओवरऑल इफ आई हैव टू सम अप, इट्स अगेन अ बॉटम अप ग्रोथ स्टोरी, स्टॉक पिकिंग मार्केट और स्पेशली कंजम्पशन साइड के जो बिजनेसेस हैं जो सेकंड हाफ में बेहतर करते हुए नजर आएंगे। एक्सपोर्ट के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील प्ले आउट होती है तो जो एक्सपोर्ट फोकस बिजनेसेस है, स्पेशली आईटी, मुझे लगता है कि इसमें जो वर्थ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो एनी माइनर पॉजिटिव डेवलपमेंट कैन लीड टू a massive uprise in IT sector, at least from a short to medium term perspective. Two stocks in IT, सनी सर, जो आपको अच्छे लगते हो, maybe from mid cap or large cap space, अगेन कमिंग टू IT, मुझे लगता है कि अगर मैं अर्निंग ग्रोथ की बात करता हूं तो परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज, दिस आर द टू कंपनीज व्हिच हैव बीन कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग अ वेरी गुड अर्निंग ग्रोथ और वहां हमने बहुत ज्यादा डीपर करेक्शन भी नहीं देखा है। बट जब हम रिकवरी की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप, जहां हमने बहुत डीप करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है, वहां फास्ट रिकवरी आएगी। तो अगर मैं रिकवरी के लिए कोई स्टॉक चुनना चाहूंगा तो वहां HCL टेक और टेक महिंद्रा, ये दो स्टॉक को मैं चूज करना चाहूंगा लार्ज कैप पैक से। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। यहाँ पे आज ज़्यादा कुछ उत्साह तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन PSU बैंक्स जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन फिर से करते हुए, आप कैनरा बैंक को देखिएगा, फेडरल बैंक में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्पेस बॉयंसी मेंटेन कर रहे हुए हैं। तो गौरव सर, बैंकिंग स्पेस में प्राइवेट सेक्टर में एक बैंक जो आपको चार्ट्स पे अच्छा लग रहा हो और PSU से स्पेस से एक बैंक जो आपको चार्ट पे बेहद वेल प्लेस्ड लग रहा हो। पहले PSU की बात कर लेते हैं जो हॉट फेवरेट चल रहा है मेरा। कैनरा बैंक हमारी फेवरेट पिक है और हम अभी भी उसके अंदर बुलिश स्टांस मेंटेन रखते हैं। जो रिसेंटली दोबारा न्यूज गरमा रही है कि सरकारी बैंकों को कंसोलिडेट करने की चर्चा हो रही है, उसमें जो दिग्गज 3-4 बैंक हैं उनके अंदर उसमें बॉयंसी नजर आ रही है। जिस प्रकार से उनके क्वार्टरली नतीजे सो फार आए हैं, बुक्स जिस तरीके से क्लीन हो गई हैं, दे आर clearly paired up with the private sector banks। तो कैनरा बैंक हमारी सूची में सबसे पसंदीदा बैंक है, फॉलोड बाय SBI अगर हम PSU बैंक की बात करें। और प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो HDFC बैंक और एक्सिस बैंक हमारे फेवरेट पिक्स हैं। साथ ही साथ में कुछ 2 छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और हैं जिनकी चर्चा कम की जाती है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो काफी इंप्रेसिव रही है। दैट इज सिटी यूनियन बैंक एंड करूर वैश्य बैंक। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि के लिए इन दोनों को भी कंसिडर किया जा सकता है और अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए। सनी सर, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को हालांकि अपग्रेड आ रहे हैं, उस पर टारगेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स को देखते हुए लगता है कि दिक्कतें वहां बढ़ रही है। अगर इन दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या पसंद है, कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल? डेफिनेटली आई थिंक कमर्शियल व्हीकल रिलेटिवली वेल प्लेस है अगर हम पैसेंजर व्हीकल के सामने बात करते हैं तो, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में हमने देखा कि JLR बिजनेस में बिकॉज ऑफ साइबर अटैक के क्वार्टर में नंबर काफी कमजोर आए थे और उसी के चलते फुल ईयर गाइडेंस भी कंपनी ने कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है, जो कि 80% कंट्रीब्यूट करता है EBIT लेवल पर। तो जब आपका JLR एज अ की कंट्रीब्यूटिंग बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिखेगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक ओवरहैंग बना रहेगा पैसेंजर व्हीकल पर। और अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो वहां हमने देखा है कि हालांकि फर्स्ट हाफ में कोई बहुत ज्यादा अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री लेवल पर नहीं आती हुई देखी, बट कहीं ना कहीं वहां जो कमेंट्री है वो काफी पॉजिटिव आ रही है कि कमर्शियल व्हीकल में जो एक अप साइकिल है वो ड्यू है आने वाले 1 से 1.5 साल में। तो उसका बेनिफिट बीइंग अ मार्केट लीडर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को प्ले आउट होते दिखेगा। और जो अभी जो रिसेंट एक्विजिशन किया है यूरोप में, वो हमें लगता है कि FY27 से कंसोलिडेट होना स्टार्ट होगा। तो मे बी दैट विल अगेन बी वन ऑफ अ ग्रोथ ड्राइवर। तो ऑन अ रिलेटिव बेसिस कमर्शियल व्हीकल बिजनेस वेल प्लेस लगता है कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल। ओके, गौरव सर, GMR एयरपोर्ट को देखिएगा।
आज ये स्टॉक जो है 4.5% ऊपर है, 102 का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है। कितना और दम बाकी बचा है? बढ़िया शेयर चुना है। आज के सत्र में सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले इंफ्रा स्टॉक्स में से एक है जीएमआर एयरपोर्ट्स। हमारी सूची का वन ऑफ द पसंदीदा शेयर भी है, एक दिग्गज कंपनी है और काइंड ऑफ जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन इन्हें फेस नहीं करना होता है। आने वाले समय में भी ये बुलिश बायस मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार का ब्रेकआउट है, एक स्टेलर अपमूव है, बहुत ही शानदार वॉल्यूम है, 4.5% का अपमूव है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग 3 to 4 times ऑफ देयर एवरेज 30 days वॉल्यूम अभी इन जस्ट 3 hours ऑफ ट्रेड में हमें देखने को मिल चुका है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीम लेफ्ट इन दिस स्टॉक। और अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करूं तो 8-10% का मूव यहाँ से मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर नियर टर्म में देखने को मिल जाए। और मैं इस शेयर को पसंद करूंगा फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और 120-125 प्लस के टारगेट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। आज करीबन 7,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स जो है मार्केट में देखने को मिल रही, जिसमें